भागलपुर जिले के बीहपुर प्रखंड के मिल्की गांव का दाता मंगन शाह का यह मजार सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल बन चुका है। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष उस रे पाक पर बीहपुर में करीब 10 लाख जरीन पहुंचते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हिंदू कायस्थ परिवार ताजपोशी करता है। इसको लेकर हमने वहां के वाइस प्रेसिडेंट से बात की, जिससे उन्होंने वहां की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मजार हमारे दाता का नाम सैयदना हजरत दाता मंगन शाह रहमतुल्लाह अलैह मिल्की बीहपुर के नाम से प्रचलित हैं और इनका 250 साल पुराना इतिहास रहा है। कैसे क्या स्थापना हुई और क्या कुछ कितना प्रसिद्ध है, इसके बारे में कुछ बताएं। मेरा इसमें कहना है और मुझे जो जानकारी है तो उसमें ये बातें सामने छन के आई थी कि राजा झब्बन सिंह ब्रिटिश शासनकाल में ही दाता फकीरी लिबास में अपना घुमा करते थे। संयोग से राजा झब्बन सिंह से मुलाकात हुई और उन्होंने ठहराव के लिए जो स्थान दिया अपने पटवारी बीहपुर के कायस्थ परिवार के यहाँ, तो वो घूम फिर के आते थे और उनके यहाँ स्थान ग्रहण करके रात्रि विश्राम किया करते थे। अच्छा, उनके साथ क्या कुछ मतलब जो घटना घटी थी जब से ये उनसे उनको कुछ प्रकाश डालें थोड़ा सा। ये पटवारी परिवार में एक उनके मेंबर को कलकत्ता हाई कोर्ट में फांसी की सजा हुई थी। दाता उनके दरबार में ही लेटे हुए थे। उनको रोना का आवाज़ सुनाई दिया तो उन्होंने उन सबों को कहा कि तुम लोग इत्मीनान रहो, वो आ जाएंगे। तो वहाँ जो मुलजिम थे, कैदी थे, उनको भी दिखाई दे रहा है कि दाता मेरे पास हैं। उनके परिवार का ही जी हाँ, वो देख रहे हैं कि वो हमको यहाँ से निकाल के ले जा रहे हैं और यहाँ के भी लोग देख रहे हैं कि दाता यहाँ लेटे हुए हैं। जिस पर कुछ सवाल भी किया गया तो उन्होंने कहा कि सुबह की ट्रेन से वो आ रहे हैं और यूं ही आने का आहट हुआ, दाता पर्दा फरमा गए, मतलब देहांत हो गया उनका उस जो तभी से यहाँ पर ये प्रचलित हो गया। तभी से वो यूं ही प्रचलित हुए तो वो पर्दा कर गए और उनका यहाँ मजार कायम हुआ। अच्छा, यहाँ पर सालाना जो यहाँ पर ये उसरे होता है तो उसमें कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और कितने संख्या में होते हैं? यहाँ तकरीबन 10 लाख के आसपास लोग आते हैं और अपने हिंदुस्तान के बावजूद भी दूसरे प्रांत से भी लोग आते हैं जिनको दाता से आस्था रहा है और रहता है। मन्नतें पूरी होने के बाद या मन्नत मांगने पर क्या कुछ लोग करते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा? देखिए, मिन्नतें मांगने के बाद जैसे यहाँ पर जो रस्में चली आ रही है, कुछ लोग ऐसा होता है कि वो अपना मिन्नत मांग करके एक ढेला दाता के दर पर बांध के जाते हैं और मिन्नतें जब पूरी हो जाती है तो वो अपने पूरे साजो सामान के साथ खस्सी मुर्गा लेकर के आते हैं, दाता के दयार में अपना मिन्नत को पूरा करते हैं। जी, तो ये अभी जो मेला लगने वाला है, कब के लगने वाला है? ये उर्दू की 17 तारीख यानी दिन 16 होगा, रात्रि यानी उर्दू में मगरिब के बाद, शाम संध्या के बाद तारीख बदल जाती है, इसलिए 17 तारीख के 12:05 में पहली चादरपोशी होगी। पहली चादरपोशी किनके द्वारा होता है? वही पटवारी मजुमदार परिवार के ही वंशज के द्वारा पहली चादरपोशी होगी। अच्छा, उनके बाद बीहपुर के अंचलाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी का चादरपोशी होगा। उसके बाद समिति के द्वारा चादरपोशी होगा। उसके बाद सरेआम कर दिया जाएगा। जी, उनके बारे में ये पता है और हमने जो अपने आँखों से भी देखा है कि जो सिस्टम और परंपरा है उसके मुताबिक जिनको संतान नहीं होता है वो आते हैं
नया पोशाक पहनकर और दाता से अपना मिन्नत मांगते हैं और वो नए कपड़े यानी साड़ी का आंचल चीर कर यहाँ गांठ बांध कर जाते हैं और दाता निश्चित तौर पर उसकी मिन्नतें पूरी करते हैं और मिन्नत पूरी के बाद वो हंसी खुशी दाता के दयार में आते हैं और अपना मिन्नतें पूरा करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इरफान आलम, नायब सदर उर्स इंतजामिया कमेटी सैयदना हजरत दाता मंगन साहब रहमतुल्लाह अलैह। धन्यवाद।